नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्क्रीन पे लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and -5. Verify the relationship between zeros and coefficient of the following polynomial. राइट बच्चों, ये 2013 में आया हुआ है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं। क्या हमें फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? यानी ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0। राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या दे रखा है? जब भी हु 0 लिखा होगा तो बच्चों समझ जाना ये फर्स्ट वाला क्या होता है, यानी अल्फा, यानी और सेकेंड वाला क्या होता है, यानी बीटा। राइट बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू -2 कॉमा बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों? -5 दे रखा है। राइट बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? यानी यहाँ पे अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। तो पहले हम सॉल्व करते देखिए, यानी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं बच्चों? यानी अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। राइट बच्चों, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। राइट। तो देखिए सम ऑफ जीरोज यानी जीरोज की वैल्यू को सम कर देना है। तो फर्स्ट यानी अल्फा क्या दे रखा है बच्चों? यानी -2। राइट। और देन प्लस बीटा क्या दे रखा है? -5। तो ब्रैकेट में -5 लिख लेंगे इज इक्वल टू -b/a। राइट। आप देखिए -2 है और देन ये प्लस माइनस यानी -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? -b/a। राइट बच्चों, तो यानी -2 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन क्या आता है बच्चों? माइनस का है। तो -7 और 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे बच्चों। राइट। ये क्या मान लेंगे? इसे ये हम इसे मान लेंगे बच्चों, ये 1 मान लेंगे। ओके बच्चों, यानी 7 के नीचे क्या मान लेंगे बच्चों? यानी 1 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस है तो -b/a। राइट। अब देखिए ये -b है और -7 है, तो -b और ये -7 वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा? यानी 7/1 इज इक्वल टू b/a। इसे हम क्या मान लेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या मानना है? यानी सेकेंड अल्फा इंटू बीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? c/a होता है। राइट। तो देखिए अल्फा क्या दे रखा है बच्चों? अल्फा यानी -2 दे रखा है, तो -2 मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है बच्चों? -5 इज इक्वल टू c/a। राइट बच्चों, अगेन इसे -2 मल्टीप्लाई -5 करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है। तो 10 इज इक्वल टू c/a। तो 10 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं बच्चों। राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया बच्चों? यानी 10/1 इज इक्वल टू c/a। ये क्या आ गया बच्चों? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और सेकेंड इक्वेशन को, क्या इसमें सेम है बच्चों? ए बी सी में क्या वेरिएबल सेम है? तो ए सेम है। तो देखिए दोनों में क्या ए सेम वैल्यू है? तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ए के सामने क्या है? 1 दे रखा है और सेकेंड इक्वेशन में भी ए के सामने क्या दे रखा है? 1। तो हमें सेम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट बच्चों, तो आइए ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते। तो ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1 कॉमा बी इज इक्वल टू, तो बी देखिए फर्स्ट इक्वेशन में है या सेकेंड इक्वेशन में? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है। तो बी के सामने क्या दे रखा है बच्चों? बी के सामने -7 दे रखा है, तो बी की वैल्यू क्या आ गया? 7। देन कॉमा सी इज इक्वल टू, देखिए सी किस में दे रखा है? फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में? तो सी दे रखा है बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए क्या दे रखा है सी के सामने? यानी 10 दे रखा है, तो सी की वैल्यू क्या आएगा बच्चों? यानी 10। राइट। अब देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है, ये ax² यानी
इस पे पुट कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसी में पुट कर देते हैं। तो देखिए ए क्या दे रखा है बच्चों 1, तो 1 एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस में से बी क्या दे रखा है यानी प्लस के 7, तो प्लस के 7 एक्स और प्लस माइनस सी क्या दे रखा है यानी प्लस के 10 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ये यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यही हमसे पूछा भी था बच्चों। तो क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। 1x को यानी 1 को इग्नोर भी करते राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है वेरीफाई भी करना है राइट बच्चों। तो देखिए इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या दे रखा है, ए की पहले ही निकाल लिया था, ए की 1 आ गया, देन बी की क्या आ गया बच्चों यानी 7, देन सी की क्या आ गया बच्चों यानी 10। अब वेरीफाई कर देते जो हमने निकाला है क्या ये सही है या रॉन्ग है राइट। तो आइए देखिए पहले भी बताया था सम ऑफ जीरोज की क्या बोल सकता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। ऐसे एल एच एस इक्वल टू आर एस चेक करना है। तो अल्फा क्या दे रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या आया था पहले ही -2 दे रखा है, तो माइनस का 2 राइट बच्चों। अब प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों माइनस के 5 राइट, ब्रैकेट क्लोज, देन इज इक्वल टू माइनस, अब बी देखिए बी की वैल्यू क्या आ गया 7 है, तो ये 7 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1 है राइट। तो आइए सॉल्व करते देखिए यानी एलएचएस को, तो -2 और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस यानी -5 इज इक्वल टू देखिए 7 को -7 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस का 7 ही आएगा राइट बच्चों। तो देखिए -2 और -5 क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, साइन क्या आता है माइनस का, तो -7 इज इक्वल टू इधर भी क्या है राइट हैंड साइड में -7। तो अल्फा प्लस बीटा यानी वेरीफाई हो गया यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया राइट। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम निकाल लेते अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लेते बच्चों राइट। तो यानी अल्फा सॉरी प्लस नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे इंटू आएगा ओके बच्चों, क्योंकि अल्फा इंटू हम बीटा सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों यानी सी अपॉन में ए होता है राइट। तो देखिए अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा तो क्वेश्चन में गिवन था यानी माइनस का 2, देन इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों माइनस का 5 इज इक्वल टू देखिए सी की वैल्यू क्या आ गया था बच्चों निकल के, सी की वैल्यू 10 आया था। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए 10 आया था तो सी की जगह 10 लिख देंगे, और ए की वैल्यू क्या आया था बच्चों 1 राइट। आइए सॉल्व करते, तो 2 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है इज इक्वल टू यानी 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ गया यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस राइट। तो यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे यानी वेरीफाई, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था वेरीफाई भी पूछा था। ओके बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।